दोनों में से प्रेजेंट रूटीन दोनों में दिख रही, सेकंड में सेकंड में दिख रही। अच्छा, दोनों में प्रेजेंट रूटीन कैसे दिख रही? कैसे दिख रही है? डेली भी इंग्लिश ही पढ़ा रहे और टीचर इंग्लिश भी इंग्लिश ही पढ़ा रहे। मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये पहले बताओ, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट रूटीन दिखाते हैं, क्यों दिखा रहे हैं? हाँ बोलो बोलो, सही बोलो। कौन बोल रहे हैं? एड्रेस करो ना। हाँ, क्यों बताया बेटा? हाँ वर्क है, बस 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 आंसर मिल गया। यहाँ पे प्रेजेंट रूटीन है, ये हमको पता कैसे चल रहा? क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के था, दोनों में V1 है, ठीक है ना, दोनों में V1 है। तो अगर ये दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका बनता है? सिंपल प्रेजेंट का। फिर ये दोनों सिंपल प्रेजेंट है, और अगर हमने सिंपल प्रेजेंट का लिखा मतलब समझ जाओ उसमें प्रेजेंट रूटीन होगी। यानी ये जितनी बात बता रहा है सेम बात वो यहाँ बता रहा है, बस इसमें क्या किया अपन ने, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, डेली। तो डेली लिखे यानी एक्शन रेगुलर है, ये तो पता ही चलता है, पर डेली नहीं भी लिखे तो भी पता चलेगा कि ये एक्शन क्या है, रेगुलर हो रही है, टाइम टू टाइम होते जा रही है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। किसी ने बोला कि ये सेंटेंसेस में प्रेजेंट रूटीन है, कैसे पता करोगे? तो बस बोलना है इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा है ना, तो प्रेजेंट रूटीन है ही है। अंडरस्टूड? चलो, अब नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस लिखो, सेकंड वाला क्या होगा बोलो? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट एक मिनट, उसको थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल रह गए लेने के। सिंपल प्रेजेंट को ही मैं वैसे ही बाद में करते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस आपको ठीक ठाक लग रहे? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है कोई इसमें? चलो, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, सही है सर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये तीनों वाक्यों का टेंस कौन सा है, और जो भी आंसर दोगे तो मेरा सेकंड क्वेश्चन रेडी है, पहले बता देता क्यों। ठीक है, पहला देखो आप, पहला क्या इस वाक्य का टेंस क्या है? प्रेजेंट। नहीं, अभी देखो प्रेजेंट टेंस मत बोलो, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में ना। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन इजी करता हूँ, मुझे बताओ क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? प्रूफ करो कैसे? एम क्या है?
एम अगर ऑक्सिलरी है तो मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब देखो, मैं कितने बार बताऊं, आप लोग भूलते क्यों, मेरे को समझ भी नहीं आता। कितने बार वही चीज, अभी आप कॉम्पिटिटिव वाले हो, जो पढ़ा लिया वो एकदम दिमाग में फिट होता। ये ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? होता है। बहुत सारे सेंटेंस में एम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन यहाँ है क्या? यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ, तो यहाँ मैं एम को ऑक्सिलरी वर्ब मानूंगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा एक मेन वर्ब है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऑक्सिलरी माना उस जैसा, तो फिर मेन वर्ब कौन सा है? तो यहाँ कौन सी एक्शन दिख रही? कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मेन वर्ब दूसरा वाला नहीं है। तो फिर ऐसे समय में एम खुद ही क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है। फिर अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो कौन से फॉर्म में लिखा है? क्योंकि मेन वर्ब के तो फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म में? कैसे कैसे जैसे क्या? फर्स्ट फॉर्म में बोलो कैसे फॉर्म में? कैसे क्या वो फर्स्ट फॉर्म में? बोल सही। तो सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है ना सर, आप इनको बताइए। देख मेरे पे डाल मत। नहीं मेरे आपके लिए डाल रहा मैं। वो क्या होता है लास्ट में बच्चे यही बोलते, आपने तो बताया था। नहीं सर, बी एम आर ई फर्स्ट फॉर्म है सर। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, वो जब मेन वर्ब बनते तब। तो मेन वर्ब बना सर। हाँ वैसा बोलना। देखो कहीं तो भी तुमको ऐसा पढ़ाया था, एम सॉरी ऐसा पढ़ाया था, बी वॉज, बी बी, फिर क्या पढ़ाया था? इज, और बाद में टू बी। यहाँ पे लिखा था एम और आर, और यहाँ क्या लिखा था? वर। ऐसा लिखा था ना। अब ये देखो, ये वाले कौन से फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना। तो देखो यहाँ पे हमको एम पता चला मेन वर्ब है, तो कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा ये आई उसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आता? तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में आता। तो ये इसलिए क्या है? सिंपल प्रेजेंट। चलो ये बताओ, आई हैव अ कार, इसका कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट होगा। प्रूव करो। हैव यहाँ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब की मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है। फिर अगर ये मेन वर्ब है तो इसका फॉर्म पता करना पड़ेगा। तो इसी लाइन के नीचे एक लाइन लिख के दिया था, हैव, हैड, हैड, बोलो, हैविंग, हैज, ये है ना लिखा सबके पास। तो इसमें हैव कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट। तो यहाँ पे ये हैव हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये उसका सब्जेक्ट है। तो फिर ये कौन सा टेंस हो गया? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में सिंपल। चलो यहाँ बताओ कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे क्या बताओ? इज, इज, इज है तो प्रेजेंट परफेक्ट। फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है? फर्स्ट वाले कौन से बनाते अगर मैंने तुमको बोला कम का फिफ्थ फॉर्म बना, कैसे बनाओगे? हैं?
क्या करोगे? टर्म्स लिखोगे, है ना, ऐसे लगा। गो का फिफ्थ फॉर्म बनाओ, गोज, है ना। तो हम लोग फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं? SES लगा के बनाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज है, तो ये क्या होगा बताओ? तो ये फर्स्ट फॉर्म को S लगाया होगा ना, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म को ही S लगाना पड़ता। तो ये जो हैज लिखा है वो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म को S लगाया होगा। जब फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। इसका मतलब ये हैव को S लगाने के बाद ये क्या बन रहा है? हैज। ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर ये इज क्या है इस सेंटेंस में? तो इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, तो इसका फॉर्म पता करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इस कहाँ लिखा हुआ है? फिफ्थ फॉर्म। पर हमको पता है फिफ्थ फॉर्म बनता कैसा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देते हैं हम? S लगा देते हैं। यानी ये जो इज लिखा है ना, ये इज डेफिनेटली क्या है? V1 प्लस S है। V1 प्लस S है। अच्छा ये क्या है? सब्जेक्ट। अब बताओ, सब्जेक्ट के बाद V1 और उसको S लगा होना, ये कौन सा टेंस बताता है? देखो ना, सब्जेक्ट के बाद V1 और उसको कभी कभी SES लगा होता है, कभी नहीं होता, है ना। इन दो सेंटेंस में देखो, इन दो सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट के बाद सीधा V1 है, SES नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट है। इस सेंटेंस में देखो V1 के साथ S लगा हुआ है, तो भी तो ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा। तो ये तीनों सेंटेंसेस किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट। लिखो, ये मत लिखो।
क्या नहीं, कौन सी वाली? ये नीचे ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट टेंस, अब लिखो सिंपल पास्ट। पहले इसका डेफिनेशन लिखो। लिखो, दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस, दिस टेंस is generally used to express an action completed in the past, an action completed in the past with reference to the time of speaking, with reference to the time of speaking. यानी जब भी हम कोई एक्शन की बात करेंगे और वो आपको लग रही है कि वो एक्शन हो चुकी है, तो उसको कौन से टेंस में बोलना? सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे मैंने तुम्हें इंग्लिश का बेसिक ग्रामर पढ़ाया, तो बताओ आपको लग रहा क्या कि पढ़ाना हो चुका है? नहीं हुआ। फिर से एक बार सेंटेंस सुनो, मैंने तुम्हें इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाया, बेसिक ग्रामर पढ़ाया, तो बेसिक ग्रामर पढ़ा के हो चुका है कि होना बाकी है? अब हिंदी में प्रॉब्लम आ रही तो इंग्लिश तो दूर की बात रही। चलो, मैंने खाना खाया, खाना हो चुका है कि होना बाकी है ना? वह स्कूल गया, गया कि जाना बाकी है? गया ना। यानी ऐसा लग रहा है ये सेंटेंसेस में कि एक्शन हो चुकी है, ठीक है। वो लिख रहा है, बोलो एक्शन हो चुकी है ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ना। हाँ ठीक है, समझ जाओ ना, हिंदी में अपने को समझ में आता है कि एक्शन हो चुकी है ना। तो मैंने बोला कि मैंने तुम्हें इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा के हो चुका है। घंटी बजी, बोलो हो चुका है ना। तो जब भी हमको बोलते समय ऐसा लगेगा कि एक्शन हो चुकी है, उस समय आपको क्या यूज करना है? सिंपल पास्ट, है ना। जब भी आपको लगेगा एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उस समय आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस V2। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म लो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भूलना नहीं, सब्जेक्ट प्लस V2। अब यहाँ V2 एक ही चॉइस है। इसका मतलब क्या कि कोई भी टाइप का सब्जेक्ट हो, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने देखो सब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? 4 कैटेगरी, सिंगुलर, प्लूरल, आई और यू। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का सब्जेक्ट हो, हमको क्या करना है?
V2 ही लेना है, ठीक है। चलो इसको ट्रांसलेट करो। पहले ये चेक करो कि ये तीनों सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो भी एक्शन की बात हो रही है वो हो चुकी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्शंस निकालेंगे, यानी वर्ब फाइंड आउट करेंगे। बोलो, पहले सेंटेंस में कौन सी एक्शन दिख रही है? पढ़ाने की। तो पढ़ाने की एक्शन दिखाने वाला वर्ड है पढ़ाया, तो ये हो गया मेरा वर्ब। दूसरे सेंटेंस में क्या बोलता है? एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे होने की एक्शन है, तो हुआ क्या है हमारा? वर्ब। तीसरा देखो, जीतने की एक्शन है, जीत ली, ये क्या हो गया? वर्ब। अब ये तीनों वर्ब को देखो और ऐसा लग रहा, फील करो कि क्या आपको लग रहा है ये हो चुके हैं एक्शंस? एक्सीडेंट हुआ कि होने वाला है? हो गया ना। यहाँ पे बताओ, मैच जीत ली कि जीतना बाकी है? जीत ली, यानी एक्शन हो गई। तो तीनों में भी एक्शन कंप्लीट हुए जैसा फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों को हमको इस प्रकार से यानी सिंपल पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अब कोई बताओ इसको कैसा लिखो? इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट करो। एक मिनट, चलो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। देखो, ये पढ़ाया वर्ब निकला, पढ़ाने वाला कौन है? आए, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, अब आंसर लिखते। पहले सब्जेक्ट लिखना है, मैंने। यहाँ मैंने हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा क्या आएगा? आए, ठीक है, आए। अब सीधा देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए इंग्लिश शब्द कौन सा है? टीच। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आई टॉट। अब तुम्हें और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो क्या लिखेंगे? आई टॉट यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, समझ रहे? चलो यहां इसका बोलो कोई। कुछ बोला इन्होंने, देखते सही है गलत है। और बाकी लोग ट्राई करो ना। चलो, तुमने बोला सही है, पर तुमने जो अकर्ड वर्ड लिया ना, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चीज़ के साथ कुछ कुछ वर्ड्स पेटेंट रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट के साथ टेक प्लेस वाला वर्ड पेटेंट है, तो अकर्ड की जगह वो लोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। मतलब रॉन्ग तुम्हारा भी नहीं है, बट बेस्ट वो है। चलो, हुआ वर्ब है, क्या हुआ? तो एक्सीडेंट क्या है? बोलो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब एक्चुअली एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट होने की एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हमको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। चलो, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो बोलो क्या लिखूं? हाँ, पर थोड़ा आर्टिकल वगैरह लगाना पड़ता।
देखो एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है और इन्होंने मेरे को बोला सर ये क्या रखा है, तो मैं बोलता हूँ दिस इज चेयर, तो मैंने सही बोला क्या? यहाँ एक चेयर ही पड़ी है, किसी स्टूडेंट ने बोला सर ये क्या है, तो मैं बोलता दिस इज चेयर, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? वो चेयर ही है, सही बोल रहा? हाँ हाँ, तो देखो बिल्कुल सही, पर क्यों बताओ? खैर रूल मालूम नहीं हो, नहीं वैसा नहीं। देखो मेरे को बताओ, क्या ये चेयर जो है ये नाउन है? नाउन है क्या? है ना? अच्छा, क्या ये काउंटेबल नाउन है? काउंट कर सकते हैं चेयर, तो काउंटेबल है, यानी ये काउंटेबल नाउन है। क्या ये सिंगुलर है? चेयर सिंगुलर वर्ड है ना? तो ये चेयर जो वर्ड है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब एक रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल कभी भी नहीं आता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल कभी भी नहीं आता, ठीक है? अब यहां देखो एक्सीडेंट नाउन है, हाँ कि ना? नाउन नहीं, नाउन है ना? ये नाउन है, एक्सीडेंट वर्ब भी होता है पर ये नाउन ही है, यहां पे फिलहाल तो नाउन है, ठीक है? फिर क्या बोले था? काउंटेबल है? काउंटेबल है क्या? ये गाड़ी से गए उधर ठोक दिए गाड़ी, मैं इधर से गया मैंने इधर गाड़ी ठोका, तो अपने क्लास में कितने एक्सीडेंट हुए गिने ना, तो काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है। अच्छा यहाँ कितने एक्सीडेंट की बात हो रही है? एक, तो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अगर आपने सिर्फ एक्सीडेंट लिखा तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके साथ एक्सीडेंट, दो एक्सीडेंट भी लिख सकते, एन एक्सीडेंट भी लिख सकते। अब तुमने बोला एन एक्सीडेंट लिखूं कि दो एक्सीडेंट लिखूं? अच्छा खैर इसके डिटेल में नहीं जाते, चलने दो एन एक्सीडेंट, अभी नहीं तो गड़बड़ हौच पौच हो जाएगा। हाँ एन एक्सीडेंट, हाँ बोलो अब क्या लेना है? वर्ब, वर्ब है होना, होने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? टेक प्लेस, लेकिन हमको लेना है सेकंड फॉर्म, तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक, तो यहां लिखेंगे टुक प्लेस। अब बचा क्या? हमारे घर के सामने, तो बोलो क्या लिखूं? इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। और क्यों लिखा? क्योंकि हमारा घर बोला है ना। मेरे घर के सामने होता तो यहां क्या लिखना पड़ा होता? माय हाउस। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ चलो अब इसको बताओ। उन्होंने मैच जीत ली, दे वन द मैच की वोन द मैच? चलो जीत ली क्या है? वर्ब है, किसने जीता? ये है सब्जेक्ट, एक्शन हो चुकी है, कंप्लीट लग रही है, तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है तो ऐसा लिखना है, तो पहले लिखेंगे उन्होंने। अब उन्होंने, उन्हें कुछ भी लिखा हो, ये एक है कि अनेक है? अनेक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? दे। ठीक है, दे। फिर सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेना है। जीतने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? विन, WIN, लेकिन उसका सेकंड लिखना है। सेकंड की स्पेलिंग क्या है? WON। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको वन पढ़ना, ठीक है ना, वो नहीं पढ़ना, वन पढ़ना। दे वन, और मैच, तो मैच द मैच लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्शन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है तो सिंपल पास्ट में लिखना। अभी ये इसका एक एस्पेक्ट बताया, इसको और बहुत डिटेल में बाद में पढ़ना है कंपैरिजन मोड में। ठीक है, चलो लिखो।
Finished. Third tense. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनाइट। लिखो डेफिनेशन। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, दिस टेंस is used to express an action or event, which is likely to happen, in future, स्ट्रक्चर बोलो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल। अब याद रखना, जब भी फ्यूचर वर्ड आएगा टेंस के नाम में तो शैल विल तो आना ही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां देखो चॉइस आ गई कि कभी शैल लेना पड़ेगा, कभी विल। तो शैल विल को हम लोग कैसा लेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे नोट। नोट ये है, बोलो शैल का इस्तेमाल आप किसके साथ करोगे? शैल का इस्तेमाल करना सिर्फ आई और वी के साथ, ठीक है ना? ये आई और वी कौन से पर्सन के प्रोनाउंस है? फर्स्ट पर्सन के है। तो फिर इसको लिख के रखो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ
के साथ आई और वी शैल यूज करो। और विल का इस्तेमाल कब करना, बोलो? सभी के साथ। रेस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स, यानी कुछ भी हो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? आई विल कम टुमारो, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। कभी ऐसा बोला क्या किसी ने या सुना? कई बार बोलते हैं, कई बार तुमने सुना होगा, लिखा हुआ पढ़ा होगा, तो वो सेंटेंस तो हर बार यूज हुआ जाता है, किया जाता है। लेकिन वहां आई के साथ विल लिया और हमको यहां बोला आई के साथ क्या लेना, शैल। तो फिर इसका मतलब क्या हम आई के साथ विल भी ले सकते हैं? क्यों? नहीं, रेस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट बोला, यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको बोला है ना? देखो, इसका 2-3 कारण है। पहला कारण, ये शैल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लग गया है। कम होने लगा मतलब ये इंग्लिश में ऐसा ही है, नए नए शब्द आते बनते रहते और पुराने शब्द जो ज़्यादा यूज में नहीं रहते वो निकल जाते। ये वर्ड कभी पढ़ा है? दाऊ पढ़ा है? अच्छा, ये पढ़ा है? पढ़ा है ना? अच्छा, ये पढ़ा है? दी कहाँ पढ़ा? नहीं, कहाँ पढ़ा? हाँ, नहीं, 90% चांसेस वही होंगे कि नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि देखा नहीं, कभी देखा होगा। तो मैं वही पूछ रहा, कहाँ देखा? ये शेक्सपियर के ज़माने में जब वो प्ले लिखता था, आज से 400-500 साल पहले, तब उसके इंग्लिश के ड्रामाज में ये वाले वर्ड्स दिखते थे। ठीक है ना? तो ये वर्ड्स धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए, लुप्त हो गए और नए नए वर्ड आ गए। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश में निकल जाते और नए वर्ड ऐड हो जाते। ठीक है, अब क्या होता है, ये शैल के साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूसेज में कम आ रहा है। तो आप देखो ना, न्यूज़पेपर कभी पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में आपको लेटेस्ट इंग्लिश देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में हमेशा लेटेस्ट इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो वहाँ देखो कि शैल कितने बार दिखता है आपको और विल कितने बार दिखता है। तो ये पहला रीज़न है कि शैल एक्सटिंक्ट हो रहा और अभी सब जगह विल ही यूज़ हो रहा है। दूसरा एक है कि देखो, अगर मैं प्रॉपरली यहाँ पे शैल लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने शैल लिख दिया और फिर कम लिखा, ठीक है, तो वो करेक्ट ही रहेगा क्योंकि रूल के हिसाब से तो ही है। लेकिन अगर मैं विल लिखता हूं तो वो भी करेक्ट रहेगा, लेकिन मीनिंग में थोड़ा फर्क आ जाएगा। कैसा मीनिंग में फर्क आएगा? आई शैल कम टुमारो। जैसे मान लो कल की छुट्टी है और तुम लोग मेरे को पूछते हो कि सर कल आप आओगे क्या, तो मैं बोलता हूँ आई शैल कम टुमारो। तो अब तुमको क्या मतलब लेना है कि सर के आने के चांसेस थोड़े है, थोड़े नहीं है, यानी आना एकदम फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं विल बोलता हूँ आई विल कम टुमारो, तो क्या होगा, मेरा आना 99% डन रहेगा। ठीक है, तो जब हमको स्ट्रेस देना होता है अपने बोले हुए चीज़ों के ऊपर, तब हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का। अच्छा, ये जो यूसेज बताया ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूसेज के अकॉर्डिंग है। वैसे भी शैल और विल क्या है? मॉडल्स है। तो आजकल विल के साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, लेकिन आप कोशिश करना कि ये पैटर्न एटलीस्ट लिखने में चलने दो। ठीक है, विल का मतलब और शैल का मतलब जब मॉडल के टर्म्स में बताऊंगा तब मैं ये बताऊंगा
कि इनके साथ हम शैल यूज कर सकते हैं और विल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं अलग अलग मीनिंग के उपलक्ष्य में। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि शैल का यूज हम आई वी के साथ करेंगे, बाकी सबके साथ क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। चलो फिर कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। मॉडल्स को बहुत टाइम है लिखने को, लिखो अब तब तक।